कल की कथा में हम लोग सुने कि सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आज हम लोग भगवान से सुनेंगे कि ये कर्म योग हो या सांख्य योग हो या ज्ञान योग हो, इन सबों का फल परम कल्याण ही होता है। सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिताः
एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्यैते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। जो एकम पश्यति, जो एक देखता है, वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, सांख्य योग। सांख्य योग ही तो ज्ञान योग। तो ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। एकम पश्यति सौह च पश्यति, वही यथार्थ में देखता है। दोनों का फल एक ही है। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ में देखता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, आप किसी मार्ग से चलिए तो फल आपको वही परम कल्याण। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग कहता है कि ये पृथक पृथक फल देने वाला है। अर्जुन, ऐसा नहीं है। सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता। वाला माने होता है मूर्ख लोग, पृथक वाला। ऐसा है नहीं। मूर्ख लोग इसको पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन ऐसा बोलते हैं, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है। तत्वज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है। क्योंकि भगवान जो है पीछे कह चुके हैं कि ये तीनों जो सांख्य योग हैं, ध्यान योग है या कर्म योग है, ये तीनों आत्मदर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन हैं। आत्मा को अगर कोई समझना चाहता है, देखना चाहता है, आत्म तत्व को समझना चाहता है, आत्म दर्शन करना चाहता है, तो ये जो है ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, तीनों स्वतंत्र साधन है, अलग अलग है। फल सबका एक ही है कि भाई आत्म दर्शन आपको हो जाएगा। फल में कहीं भेद नहीं है। एक ही निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा अगर एक पूर्णतया निष्ठा है किसी एक में भी, तो फल में अंतर नहीं है। इसी चीज को अगले श्लोक में कहे कि यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही वास्तव में देखता है। किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर वहाँ से पूर्व जो भारत से ठीक पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा।
वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच जाता है। पृथ्वी तो ग्लोब में पृथ्वी नारंगी के जैसा है। इधर से आप जाइए, पूरब से जाइए या पश्चिम से जाइए, अमेरिका तो पहुंचेंगे। गोलाकार चलना है। तो ये दोनों साधन जो है आत्मदर्शन के लिए है, न कि ये पृथक पृथक है। अब हम विनय पत्रिका से ही एक भजन गाएंगे के मेरो मन हरि जू हठ न तजय, मेरो मन हरि जू हठ न तजय, निस दीननाथ देव सिख बहु विधि, निस दीननाथ देव सिख बहु विधि, करत सुभाव निज हठ न तजय। हे श्री हरि, मेरा मन हठ नहीं छोड़ता है। हे नाथ, मैं दिन रात से अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपने ही स्वभाव के अनुसार करता है। हठ न तजय, करत स्वभाव निजय, ज्यों जुगति अनुभवति प्रसवयति, दारुण दुख उपजय, वै अनुकूल विसार शूल सठ, पुनि खलपत ही भजय, तुलसी बाबा एक युवती स्त्री की उपमा दे रहे हैं। जैसे युवती स्त्री संतान जनने के समय अत्यंत असह्य कष्ट का अनुभव करती है, उस समय सोचती है कि अब पति के पास नहीं जाऊंगी, परंतु वह मूर्ख सारी वेदना को भूलकर पुनः उसी दुख देने वाले पति का सेवन करती है। लोलुप ब्रह्म गृह पशु ज्यों तह सिर पद त्राण बजय, लोलुप ब्रह्म गृह पशु ज्यों तह सिर पद त्राण बजय, तदपि अधम विचरत तहि मार्ग, कबहु न मूढ़ लजय, मेरो मन हरि जू हठ न तजय। जैसे लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर जूते पड़ते हैं, तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते भटकता है। मूर्ख को जरा भी लज्जा नहीं आती, कुत्ते की तरह जहाँ जूता पड़ा वहीं फिर जैसे कुत्ता जाता है वैसे मूर्ख को भी यही स्थिति है। और जो ये मेरा मन है वो भी वही काम करता है।
आगे तुलसी भगवंत में कहते हैं हो हार्यों करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल जय तुलसीदास बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बर जय मोरे मन हरि जो हठ न तजय। कहते हैं तुलसी भगवंत में कि ऐसी ही दशा मेरे इस मन की है। विषयों में कष्ट पाने पर भी यह उन्हीं की ओर दौड़ा जाता है। मैं नाना प्रकार के उपाय करते करते थक गया, परंतु यह मन अत्यंत बलवान और अजेय है। हे तुलसीदास, यह तो तभी बस हो सकता है, मन बहुत बहुत बलवान है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि यह तभी बस में आ सकता है जबकि प्रेरणा करने वाले भगवान स्वयं ही इसे रोकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।